जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि आप लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, है ना? देखो, मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं कि डिविजिबिलिटी पर 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? और वो क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी एग्जाम देना, ठीक है, 100% डिविजिबिलिटी पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं आपको डेली इसके रूल्स भी सिखाता हूं, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए 9 डिजिट नंबर ये है इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, एंड y माइनस एक्स इक्वल में 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस के 4y, ठीक है? आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक 9 अंक की संख्या है और वो 9 से विभाज्य है, ठीक है? 9 से विभाज्य और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट सम, यानी अंकों का योग। अंकों के योग में यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, राइट? ठीक है। और y माइनस एक्स इक्वल में 6 है, तो आपसे पूछा गया है रूट में 2x प्लस 4y का मान क्या होगा, यहां से ये आपसे पूछा गया, ठीक है? आइए समझते हैं। यहां पर पहले मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगा और उसके बाद में फिर आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? देख लेते हैं। देखिएगा, जो संख्या है आपके पास में वो है 8 4 6 5, 8 4 6 5, 3 2, फिर 3, फिर x, फिर 7 और फिर y है, ठीक है? एक बार मोबाइल को मैं साइलेंट कर लेता हूं फिर, ताकि किसी का फोन ऑन ना आए, ठीक है? अब देखिएगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट सम और या फिर जहां भी 9 बन रहा है वहां पर हम लोग काट देंगे। समझने की कोशिश करना है यहाँ पर सभी बच्चे। देखो, ये 6 है और ये 3 है, यहां से ये कट जाएगा, ठीक है? यहां से ये 7 और ये 2 कट जाएगा, यहां से ये 4 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है? और कुछ कट रहा है क्या, मुझे यहां पर बताने की कोशिश करो, ठीक है? 8 4 6 5 3 2, फिर 3, फिर x, फिर 7 और फिर y है, ठीक है? चले, तो यहां से आप देखेंगे कि ये 8 और यहां पर क्या है, x है और यहां पर 3 है, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11, कितना हो जाएगा 11, यानी कि यहां पर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। यदि हम लोग डिजिट की बात करें तो यहाँ पर डिजिट सम कितना है, 2 है। कहीं पे मिस्टेक की है हम लोगों ने, वापस देख लेते हैं, ठीक है? देखो, वापस देखो, 8 4 6 5, 8 4 6 5 हो गया, फिर है 3 2, ठीक है? फिर कितना है बेटा, 8 4 6 5, फिर है 3 2, 3 2 हो गया, फिर है 3, फिर है x, फिर है यहाँ पर 7 और फिर है y। अब देखते हैं, ठीक है? यहां से आप देखेंगे तो 6 और 3 9 हो गए, ठीक है? यहां से 7 और 2 9 हो गए, ठीक है? अगेन यहां से 5 और 4 9 हो गए, ठीक है? ये 3x और आपको यहाँ पे मिस्टेक का कुछ पता चल रहा है क्या, हम लोग बार बार कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? 8 4 6 5 3 2 3, फिर x, फिर 7 और फिर y है, ठीक है? कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3x, ठीक है? क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक आपको दिख रही है क्या? इस क्वेश्चन को पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्योंकि बार बार एक बार मिस्टेक हो जाती है ना, फिर होती हुई चलती है, ठीक है? आप लोगों का आंसर आया किसी का? रूट 30 आ रहा है क्या? देखते हैं, देखते हैं आंसर। देखो, आपके पास में है 8 4, ठीक है, 8 4 6 5, 6 5 हो गया, फिर यहां पर कितना है, 3 3 हो गया, फिर 2 3 2
फिर 3, फिर x, फिर यहाँ पे 7 और फिर y है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार आंसर दो, कहीं हम लोगों कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो देखिएगा। देखो 7 और 2 9 हो गए, है ना। यहाँ से 6 और ये 3 9 हो गए। ठीक है, यहाँ से 4 और ये 5 9 हो गए। ठीक है, ये कितना है 8, ये 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2। 8 प्लस 3 11 और 11 का डिजिट सम आएगा 2। कितना आया बेटा 2 आया है। ठीक है, अब 2 यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 9 से डिवाइड होना है, तो आपका रिप्लाई आएगा x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा 7 होनी चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत है। ठीक है, और आपको दिया गया है यहाँ पर कि y माइनस एक्स बराबर 6 है। यदि y माइनस एक्स बराबर यहाँ पर 6 लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे y माइनस एक्स बराबर हमें 6 लेना है। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर यहाँ पर 6 कैसे आएगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है। फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है कहीं ना कहीं। 8 4 6 5 2 3 x और 7 y, 8 4 6 5, है ना। अच्छा ये कितने हो गए देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही यहाँ पर मिस्टेक है। अब देखो यहाँ पर 9 अंक है, लेकिन इसमें कितने हैं 10 अंक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। जब भी मैं सोच रहा हूं ये बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का वो कितना बन रहा है, कितना अंकों की संख्या है 10 अंकों की, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 9 अंक। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम लग रही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप लोग ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, और आज हमारी मैराथन वाली क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखिएगा आपको दिया गया है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक ये रहा ब्रैकेट, एक यहां पर ये रहा। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग खुद से आंसर कर दे और फिर बाद में हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे। देखो अगर इस वाले ब्रैकेट को आप लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, ये 3 माइनस 2/2, तो 2/2 यहां पर 1 आएगा और 2 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 2, है ना। तो 2 इंटू 5 माइनस के 6, यहां से तो इतना बचेगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखो 6 भाग में 2 है, तो यहां से कितने टाइम 3, और 3 माइनस 3 ये कट जाएगा। ठीक है, यहां पर 7 माइनस 2, और 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से ये आया है, इस वाले ब्रैकेट से यहां पर ये आया है, और यहां से ये कितना आया है 6 आया। बस यहां पर सोल्व कर लो, तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो 6 माइनस के 5 इंटू 4, और 6 माइनस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस के 20, और आंसर विल बी माइनस के 14। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका -14, जो कि किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाओ आराम से और सोल्व करते जाओ। देखिएगा क्वेश्चन है यहां पर, इफ इन ए कंपटीशन एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन बाय सैम आर 19% लेस देन दोज ऑफ पेटर। ठीक है, then the marks obtained by Peter are how much percentage more than the marks obtained by Sam। ठीक है, हाँ बिल्कुल सौरभ, इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा एरर था। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग ऑन डिवाइड। कैसे बेटा, क्या दिक्कत है, 6 माइनस के 6 2 -3 + 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 3 - 2
हाँ बेटा, इंग्लिश वाले में एरर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डिवाइडेड के स्थान पर सॉरी प्लस आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, करेक्ट कर लो आप लोग। मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय सेम, देखिएगा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, 19% कम है 100 में से कम कर देंगे, और 19% ज्यादा है 100 में हम लोग प्लस कर देंगे। इसको ऐसे समझते हैं, एक कौन है यहाँ पर, यदि किसी प्रतियोगी सेम और पेटर है, चलिए यहाँ पर सेम हो गया और यहाँ पर हम लोगों ने पेटर लिख लिया, ठीक है। आपको गिवन है कि यहाँ पर जो कंपटीशन एग्जाम है, जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो सेम 19% लेस देन पेटर, यानी कि जो सेम है, सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है। किससे अंक पीटर से कम है, तो मैं मान लेता हूं पीटर का अंक कितना है यहाँ पर 100%, तो सेम का कितना हो जाएगा, इससे 19 कम, और इससे 19 कम कितना हो जाएगा बेटा 81, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझाई थी, आपसे क्या पूछा गया है, बाई हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई सेम, ठीक है। तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सेम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहां से ये तो आप लोग देख लेंगे कि कितना अधिक है, तो आपका राइट आंसर आएगा 100 में से 81 जाएगा, यानी कि 19 ज्यादा है। लेकिन ज्यादा के केस में हम लोग जो नीचे संख्या लिखते हैं वो छोटे लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 81 और 100 में छोटी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 81 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, ठीक है। यहां से इसको सोल्व करते हैं, तो 81 2 जा कितना हो जाएगा 162, ठीक है, और यहां से 2 तो 2 तो सभी में ही है। उसके बाद में चलिए सी आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, 23.46 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या आप लोग सभी समझ पाए हैं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। जहां भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आए पूछ लेना, 100% मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है सौरभ अंशुल जो भी है। चलिए देखो, ये डिस्काउंट वाला मैं आपको हमेशा करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोग, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आप लोग अच्छे से सोल्व कर ले, क्योंकि आने वाले कोई भी एग्जाम देना, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आज सभी बच्चे तैयार रहना, रात को 9 बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम है एचसीएफ। कल हमारी जो क्लास होगी वो बोट एंड स्ट्रीम की होगी, बोट एंड स्ट्रीम से, और ये जो एलसीएम वाला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे आते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है। चले वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है 2। देखिएगा आपको दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ₹7,500। जब कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया हो, और डिस्काउंट परसेंटेज में ही पूछा जाए कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बेस्ट है, ठीक है, कस्टमर के लिए या फिर शॉपिंग वाले के लिए, ठीक है, शॉपकीपर के लिए, उस कंडीशन में हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 7,500 को हटाओ साइड में, ठीक है। चले उसके बाद में पहला डिस्काउंट जो दिया गया आपको 5% और 5% है। पहला जो डिस्काउंट है वो है आपको 5% प्लस के 5%, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट जो आपको गिवन है वो है 10% का, और तीसरा जो डिस्काउंट है वो है 8% और 2% का, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं, अंशुल मैं गांव गया था बेटा, बहुत दिन बाद गया था गांव, ठीक है, बहुत दिन हो गए थे, सो जाना पड़ा है ना, मम्मी बुला रही थी। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको 5% के 2 डिस्काउंट गिवन है, यहाँ पर 10% का एक ही डिस्काउंट गिवन है, और यहाँ पर 8% और 2% का 2 डिस्काउंट गिवन है। अब यहाँ पर मुझे आपसे ये पूछना है कि सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो कौन सा आएगा। चलिए यहाँ पर सक्सेसिव लगा दो, फिर हम लोग इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो सक्सेसिव क्या होता है, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन में 100, तो यहाँ से 5 × 5/100
और ये कितना हो जाएगा 5 + 5 10 -2.5 यानी कि 7.5% आ जाएगा पहला डिस्काउंट। ठीक है बेटा। उसके बाद में 10%, 10% का तो 10% ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो थर्ड डिस्काउंट है ये कितना हो जाएगा 8 + 2 -8 × 2 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 1.6 और यहां से कितना आ जाएगा 8.4%। अब आपसे क्या पूछा गया सबसे ज्यादा डिस्काउंट। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मुझे लग रहा है सभी बच्चे अब तो कर पाए होंगे, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान रखना ऑप्शन को भी आपको केयरफुली भरना है। ठीक है, इसमें आपसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं डिस्काउंट में। ठीक है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में आपसे दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो शॉपकीपर के लिए बेस्ट डिस्काउंट और एक कस्टमर के लिए। शॉपकीपर के लिए जो बेस्ट डिस्काउंट वो होगा जिसका डिस्काउंट कम होगा। ठीक है, वो शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट होगा। और यहां पर कस्टमर के लिए वो डिस्काउंट प्रॉफिट होगा जो सबसे ज्यादा हो। चले आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैंने आपको एसआई पे, रेट पे, टाइम पे, प्रिंसिपल पे कम से कम 100 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अभी तक आपसे क्या पूछा गया रेट परसेंटेज पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹21,000 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज 6,400। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहां पर आपको रेट परसेंटेज का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते भी होंगे, क्या होता है 100 इंटू SI और अपॉन में प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। चलिए यहां पर बस वैल्यू पुट कर दो, तो 100 इंटू SI यानी कि साधारण ब्याज कितना है, सो आप कहेंगे यहां पर 6,400 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, सो प्रिंसिपल है यहां से 21,000। चले वेरी गुड, सौरभ का आंसर आया है और अंशुल का आंसर आया है। और यहां पर टाइम कितना है, सो टाइम है यहां पर 3। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भी कई बच्चे इसको सोल्व करने लग जाएंगे, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63। चलिए इसमें भी 63 है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 63 नीचे आएगा। और यहां पर ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देता हूं। अब कितना बचा हमारे पास, यहां पर बचा है 640। कितना है बचा बेटा 640। अब 640 हमारे पास बचा है, तो हमें यहां पर ये देखना है 640 को किससे डिवाइड करना है 63 से। चलिए अब सोल्व करते हैं हमारे मेथड से। मुझे एक बात बताओ, यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां पर देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहां पर ये यानी कि यहां पर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे 0 और 0 को यहां पर, लेकिन ये देखेंगे तो ये 630 और 600 ये 65 कितना हो जाएगा 635 हो जाएगा ये, है ना। यहां पर देखेंगे ये 0 और यहां पर ये 3, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 600 कुछ, यहां पर भी नहीं आएगा 640, ये भी 640 नहीं आएगा। आपका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे यहां से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 7:17। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से रेशियो कितना है 7:17 है। ठीक है, एक का आपको बॉयज का रेशियो दिया रखा है और एक जो रेशियो दिया रखा है वो बॉयज प्लस गर्ल्स है। तो बॉयज का रेशियो ये है तो गर्ल्स का रेशियो सौरभ पहले ये क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है,
आप मेरे को ये बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं आपने, फिर मैं आपको एक्यूरेट बता दूंगा कि आपको कितना क्या और करना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर आने लग गया बच्चों के, देखिएगा यहां पर जो रेशियो गिवन है वो बॉयज का, फिर है बॉयज प्लस गर्ल्स का, और फिर हमें यहाँ पर गर्ल्स का रेशियो चाहिए, राइट। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो बॉयज का रेशियो है वो कितना है, 7 है। बॉयज प्लस गर्ल्स का रेशियो 17 है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, बॉयज का रेशियो यहाँ पर 7 है और बॉयज प्लस गर्ल्स का रेशियो कितना है यहाँ पर, 17 है। और आपको पता है बॉयज का रेशियो 7 है, तो यहाँ से गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग गर्ल्स का रेशियो कितना रख लेते हैं, 10। ठीक है, आगे गिवन है आपसे, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल इज 1099। यहाँ पर ये जो बॉयज का रेशियो गिवन है, सॉरी बॉयज की जो बॉयज है वो कितने हैं, 1099। 1099 किसकी वैल्यू है यहाँ पर, आप कहेंगे 7 की, और आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, गर्ल्स की। सो गर्ल्स का रेशियो यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए 39, और 7 पंजे 35, 35 बच गए 49, और 700 तो 49। ठीक है, तो 1570 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, एस के भी तो पूरा सोल्व करके वो करता है भाई। ठीक है, चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आंसर दो। और सभी बच्चे आज की क्लास में 26 दिन 26 मैराथन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ठीक है, 9 PM पर हमारी क्लास होती है, और आज डे नंबर हमारा कौन सा, 8 है ना, ध्यान रखना। तो 9 PM पर सभी बच्चे तैयार रहना, नोटबुक और पेन के साथ में। देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देर आर 35 बॉयज। देखो टोटल जो स्टूडेंट्स है ना वो कितने हैं, आप कहेंगे 60 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा, 60 यहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स भी दे रखा है, तो बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देर आर 35 बॉयज। टोटल 60 स्टूडेंट है, और 60 स्टूडेंट में से 35 जो है वो कौन है, बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी बची, आपका रिप्लाई आएगा 25। क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना है, 60 है। ठीक है, यहां से यदि हम लोग रेशियो बनाना चाहे सो रेशियो बना लेते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 7 टाइम्स, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 टाइम्स। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो आ गया है हमारे पास, वो कितना आ गया है, 7:5 आ गया। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं। यहां पर आपको गिवन है द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 kg, यानी कि यहां पर आप लोग लिखेंगे बॉयज, यहां पर आप लोग लिखेंगे गर्ल्स, और एलिगेशन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, सो बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है, 42 kg। ठीक है, और पूरी कक्षा का जो औसत है वो एवरेज है वो कितना है, 46.5 kg। ठीक है, और गर्ल्स का हमें पूछा है, तो जो पूछा गया हम लोग उसको x मान लेंगे, है ना। ठीक है, और पूरी कक्षा का एवरेज कितना है, 46.5 kg है। ठीक है, यहां से इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि बॉयज के नीचे बॉयज का रेशियो और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का रेशियो। बॉयज का रेशियो कितना है, 7। गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का रेशियो कितना है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो बीच में नंबर आता है ना, ठीक है, एक नंबर इससे बड़ा आता है, ठीक है, और एक नंबर इससे छोटा आता है। ध्यान रखना, हमेशा जब ये एलिगेशन लगेगा, जब ये जो बीच में नंबर आएगा, एक नंबर इससे बड़ा आएगा और एक नंबर इससे छोटा आएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये जो आया है ये इससे छोटा है, तो अब जो नंबर आएगा ये यानी कि 46 से बड़ा ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। यदि 46 से यहाँ पर बड़ा आएगा, तो चलिए हम लोग इसको पूरा ही सोल्व करेंगे। 46.5 में से 42 जाएगा, सो कितना बचेगा, 4.5 आएगा। ठीक है, 5 की वैल्यू यदि 4.5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 0.9 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू यहाँ पर 0.9 है
तो 7 की वैल्यू भी इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6.3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 6.3 आएगा। अब आपको पता है ये नंबर इससे छोटा है, तो अब जो आएगा ये नंबर इससे बड़ा आएगा, तो 46.5 में यहाँ पर 6.3 और हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 46.5 में प्लस के कितना ऐड कर दोगे 6.3, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 5 और 3 8, ठीक है, 6 और 6 12, और 6 कितना हो जाएगा, यहां से 4 और 1 5, ठीक है, तो 52.8 kg आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 hours एंड पाइप बी कैन कंप्लीट फिल द सेम टैंक इन 18 hours। वेरी गुड, 450 आया है एसकेबी का। देखते हैं एसकेबी, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, एक पाइप यहां पर ए और एक पाइप है बेटा बी है, ठीक है। ए यहां पर 50% जो पाइप है वो उसको कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 और यहां से आ जाएगा 1/2, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 50% टैंक 6 घंटे में, यानी कि एक की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 12, ठीक है। कितना आएगा 12, तो यहां से आ जाएगा 12 घंटे, ठीक है। यानी एक किसी टंकी को एक टैंक किसी टंकी को यहां पर 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा टैंक उसे 18 घंटे में भर सकता है। दूसरा जो टैंक है उसको 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो है एलसीएम यानी टोटल वर्क। तो 12 और 18 एलसीएम आ जाएगा यहां से 36। कितना आएगा बेटा 36, और 36 को जब 12 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 36 को जब 18 से डिवाइड करोगे आएगा 2। अब आपसे क्या पूछा गया है, if both the pipes are opened at the same time, in how much time will the empty tank be completed filled। और आपसे किस में पूछा गया बेटा, मिनट में पूछा गया है, ध्यान रखना। किस में पूछा गया है, मिनट में। चलिए मिनट में पूछा गया है तो देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 36 लीटर, और यहाँ पर ये 1 मिनट में कितना टैंक भर रहे हैं, 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 लीटर टैंक भर रहे हैं, ठीक है। आपको ये भरना है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 हो गए, ठीक है, और बच गई 0.1 यानी कि 5 दूनी 10, ये घंटे। आपको पता है यहाँ पर मिनट में हमें कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करना है ना, तो 7 घंटे, और आपको पता है 1 घंटे में 7 मिनट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 घंटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 420, ठीक है, प्लस के यहां पर 0.2 है, तो 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 12 मिनट और आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा यहां से 432 मिनट आपका राइट आंसर आएगा। और उम्मीद है यहां पर सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। क्या आप लोग समझ पाए हैं सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिएगा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग पहले आंसर दो और उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है यहां पर, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 120 डेज
ए अकेले एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। While A and B working together can complete this piece of work in 75 days, 72 days. यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो इस कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी वर्किंग अलोन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यहां पर यह आपसे पूछा गया है। यदि आप लोग मेरी क्लास रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इसमें तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा कैसे, मैं समझाता हूं, फिर बाद में आपको डायरेक्ट भी समझाऊंगा। एक किसी कार्य को कितने दिन में, 120 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी यहां पर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, 72 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम यानी टोटल वर्क। सो 120 और 72, एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल वर्क, सो एलसीएम आ जाएगा यहां से 360, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा 360। अब 360 को यहां पर 120 से डिवाइड करोगे आएगा 3, और 360 को 72 से डिवाइड करोगे आएगा 5, ठीक है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, और ए प्लस बी की यहाँ पर 5 है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 रख दो। और आपको पता है ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर 5 है। इसका मतलब जो बी की इफिशियंसी होगी वो क्या 2 होगी क्या। सभी बच्चे बताने की समझाने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपके पास टोटल वर्क भी है, इफिशियंसी भी है, कि आप लोग यहाँ पर बी का टाइम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बी बराबर टोटल वर्क कितना है, यहाँ पर 360, और 360 अपॉन में 2, क्योंकि बी से करवाना है, और बी की यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट है। सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 डेज में वो कार्य पूरा कर देगा। कौन करेगा, बी, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाता हूं वो आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, और ये जो विद इन सेकेंड में आंसर किए हैं ये वही बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं, ठीक है। आपको पता है टोटल वर्क कितना है, 360 है, और 360 को हमें किसी न किसी संख्या से डिवाइड करना है, ये हमें कंफर्म है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को यदि हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या 200 पॉसिबल है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या 160 पॉसिबल है, नहीं है। क्या 216 पॉसिबल है, नहीं है। सो आपका एक ही आंसर आएगा कि वो जो पॉसिबल नंबर है वो है 180, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर, पाइप ए एंड पाइप बी रनिंग टुगेदर कैन फिल ए किस्टन इन 6 मिनट्स, ठीक है। पाइप ए और बी एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है, इफ बी टेक्स 5 मिनट्स मोर देन ए टू फिल इट। यदि बी को इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लगता है, देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल दैट किस्टन सेपरेटली विल बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है यहां पर ए और बी द्वारा, ठीक है, यहां पर है ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लगा समय आपको बताना है। कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑप्शन की हेल्प से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और कितना आप लोग एज्यूम कर पाते हैं।
अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है? देखिएगा, आपको गिवन है कि यदि बी को इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगते हैं, ए से 5 मिनट ज्यादा, सो ए से 5 मिनट ज्यादा, इसमें ए से 5 मिनट कम लग रहे हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, यहां पर बी को 5 मिनट ज्यादा लग रहा है, इसमें भी नहीं होगा। यहां पर 5 मिनट ज्यादा है और इसमें 5 मिनट ज्यादा है। चले मैं डी से ही शुरू कर लेता हूं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं ए यहां पर 10 मिनट में भर सकता है और ये जो बी है ये इसे 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 30। 30 को यहाँ पर 10 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 30 को 15 से डिवाइड करोगे आएगा 2। आपसे दोनों के लिए पूछा है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस टंकी को भरेंगे। टोटल भरना कितना? 30 लीटर। 1 मिनट में कितना? 3 और 2 5, यानी कि कितने मिनट में? 6 मिनट में उस टैंक को भर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम एक्यूरेट है, ये सेटिस्फाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट सोल्व करो और आंसर दो। देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 84 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक नाली पाइप उसी टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो टंकी कितने घंटे बाद पूरी तरह भर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा, यहां पर एक जो पाइप है वो इनलेट है और एक पाइप कौन सा है? आउटलेट। ठीक है, इनलेट पाइप उसे 84 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप उसे 105 घंटे में भर सकता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा एक ही काम है, वो है टोटल वर्क यानी कि एलसीएम। सो 84 और 105, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। ठीक है, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। 420 को 84 से डिवाइड करोगे आएगा 5 और 420 को 105 से डिवाइड करोगे आएगा 4। लेकिन ये जो आउटलेट पाइप है ये खाली करने वाला पाइप है और खाली करने वाले पाइप को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए उसके बाद में आपको क्या गिवन है यहां पर, जबकि खाली टंकी खाली होती है, 9 इनलेट पाइप यानी कि एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप एक यहां पर 1 घंटे में कितने लीटर टैंक में पानी डाल रहा है? 5 मिनट, 5 लीटर। तो कितने यहां पर कितने आउटलेट खोले हैं, कितने इनलेट खोले हैं? 9। तो यहां से कितना आ जाएगा? यानी कि 45 लीटर पानी टैंक में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही दूसरा इनलेट आउटलेट पाइप, और आउटलेट पाइप 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकाल रहा है? 4। ठीक है, ऐसे कितने खोले जाते हैं? 10। तो यानी कि यहां से जो खाली करेंगे वो कितना करेगा? आपका रिप्लाई आएगा 40 लीटर। आपको यहाँ पर टंकी भरनी है। अब मुझे एक बात बताओ, एक जो नल है वो 45 लीटर पानी डाल रहा है और दूसरा नल 40 लीटर पानी बाहर निकाल रहा, तो यानी कि जो वास्तव में पानी भरा जा रहा है वो कितना भरा जा रहा है? आप कहेंगे 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर। आपसे टाइम पूछा गया है और जबकि भरना कितना है? 420। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 420 बटे 5 और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 84 घंटे आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, फटाफट करो और आंसर दो। देखो, चोर एंड पुलिस वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा करवाता हूं और ये क्वेश्चन आपके आते भी हैं। ठीक है,
आपको दिया गया यहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ भागने लगते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में। और जब भी सेम डायरेक्शन होती है, एक ही दिशा होती है, तो उसमें रिलेटिव स्पीड यानी दोनों की स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। भागने लगते हैं और चोर द्वारा पीछा किया जाता है, ठीक है। जहां चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और वही पुलिसकर्मी 9.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो चोर को पकड़ने में पहले पुलिसकर्मी को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए बता दो यहाँ पर सभी बच्चे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? आप कहेंगे 360 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? सो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी यहां से, देखो 8 ये है और 9.2 ये है, यानी कि 1.2 किलोमीटर, ठीक है। और 1.2 किलोमीटर को क्या मैं 1200 मीटर लिख सकता हूं क्या? बताने की कोशिश करो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर किसके लिए? पुलिस के लिए पूछा है, तो डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे स्पीड, और ये आ जाता है टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पर? 1200 मीटर। और किसके लिए पूछा है यहाँ पर? पुलिस के लिए। तो पुलिस के यहाँ पर स्पीड कितनी है? 9.2 है। यहाँ पर बस हम लोग इतना इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और 9.2 किलोमीटर है, तो यहाँ से आ जाएगा 9200 मीटर, ठीक है बेटा। चलिए यहां से यदि इसको सोल्व करते हैं तो 12 को 3 से 12 36, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 9 3 27, यानी कि 2760 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। देखो आपको गिवन है कि इफ x प्लस 1/x बराबर 1 है, देन वैल्यू आपको ये पूछा गया, ठीक है। पहले जो आपको गिवन है वो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर, x प्लस 1/x बराबर आपको 1 गिवन है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, और अपॉन में क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस के 11x और प्लस के 1 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे, यहां पर x कॉमन ले लेते हैं या फिर x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आंसर दो, फिर हम लोग इसको सोल्व करेंगे मिलकर। चलिए सो यहां से x यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस के 1/x और प्लस के 7, ठीक है। नीचे नीचे यहां से एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1/x और प्लस के 11। और आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? सो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 प्लस 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 प्लस के 11। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8/12, यानी कि आंसर आएगा 2/3 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे और खुद से क्वेश्चंस कर पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अलजेब्रा का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा, कुछ फॉर्मूले होते हैं और वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए क्यूब, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3abc, ठीक है। इसके इक्वल में जो होता है वो होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस के
यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद होगा। अब जो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। आपको गिवन है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 405 है। चलिए यहाँ पर 405 रख दो, बराबर में यहाँ पर 1/2, और a प्लस बी प्लस सी है क्या? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी नहीं है, a प्लस बी प्लस सी तो आपसे पूछा ही गया है। और यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का और c माइनस ए का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है, और वो कितना है? 54 है, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 27 टाइम्स, और 27 से ये कितने टाइम जाएगा? 27, ठीक है, और 27 5 जा 135, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 35 और सॉरी 15, और ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से बी। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। कई बच्चे आंसर नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मत करो, उससे क्या ही होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13 है, ए बी बी सी सी ए 54 है, और आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। बेटा ये यहाँ पर ए स्क्वायर पूछा गया है, प्लस के यहाँ पर बी स्क्वायर पूछा गया है, और यहाँ पर सी स्क्वायर पूछा गया है। ध्यान रखना, जो आपसे पूछा गया है ना वो पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर आपसे पूछा गया। चलिए सोल्व करो, आंसर दो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपसे पूछा गया है, और आपको वैल्यू किसकी गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी बी सी सी गिवन है। तो जब आपको यहाँ पर ये दो वैल्यू दे रखी है, तीसरे वैल्यू पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए, ठीक है। अब जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें निकालना है, और यहाँ पर 2, और ए बी बी सी सी ए कुछ है क्या? बिल्कुल है, कितना है? 54, ठीक है। और जो हमें निकालना है उसको मैं x मान लेता हूं, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से देखो 2 इंटू 54 यानी कि 108, 108 यानी कि 169 में से 108 जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61 आ जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल है ए बी सी और डीईएफ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सर्वांगसम है, ठीक है। उसके बाद में क्या गिवन है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ डीईएफ, जब कॉन्ग्रुएंट है तो पेरीमीटर तो बेटा बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 ट्रायंगल बीईसी नहीं, और यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी लेस देन पेरीमीटर ऑफ डीईएफ नहीं, ठीक है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आएगा। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, तो यहां पर उसके जो पेरीमीटर है वो हमेशा बराबर होंगे, परिमाप है वो बराबर होंगे, या फिर यूं कहे तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of a sector of a circle is 110 centimeter square and the central angle of the sector is 56 degree.
व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है 110 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और इसके इक्वल में आपको कितना गिवन है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 56 है अपॉन में 360 और कुछ गिवन है क्या नहीं है और इसके इक्वल में कितना गिवन है 110 आपको गिवन है। ठीक है बेटा, चले कुछ कटता है क्या, यहां से ये 8 टाइम्स कटेगा, ये 22 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा, 8 से कितने टाइम जाएगा 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। सो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 इंटू 45, तो आर स्क्वायर बराबर 45 इंटू 5 यानी 225। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर आपकी राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल, ठीक है, स्कल्पचर हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोलाकार मूर्ति जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, उसका सतह का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया। आपको पता है सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, गोले का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, यहाँ पर रख दो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है यहाँ पर आप कहेंगे 35, तो यहाँ पर 35 इंटू 35 और यहां से जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये 7 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू यहाँ पर 35 इंटू 7 हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका 15,400 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई चौड़ाई और गहराई यह है, पेट्रोल टैंक के पूरी तरह भर जाने पर उसमें कितने लीटर पेट्रोल समा जा सकता है। ठीक है, अंशुल जा सकते हैं आप भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करो। एक पेट्रोल के टैंक की जो लंबाई है चौड़ाई और ऊंचाई है वो इतनी है, तो आपको पता है जब ये तीनों है तो वॉल्यूम आएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सो लंबाई कितनी है यहाँ पर 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 25 और यहाँ पर गहराई कितनी है 10 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 करेंगे 125 और ये 00 है यानी कि 12,500। ठीक है, यह है मीटर क्यूब। क्या पूछा गया आपसे, पूरी तरह भर जाने में उसमें कितने लीटर पेट्रोल समाया जा सकता है। यहां पर आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है वो होता है 1000 लीटर। ठीक है, आपसे यहां पर किस में पूछा गया, लीटर में पूछा गया है, तो किससे कितने जीरो 3 जीरो और चिपकानी पड़ेगी और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 00, तो ये है ही, है ना,
डबल जीरो तो यह है, अब 3 जीरो और हमें चिपकाने पड़ेगी, यानी कि आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा यहाँ से 125 और ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अंशुल जल्दबाजी के चक्कर में बेटा क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए ना, पूरा नहीं पढ़ा और फिर कह रहे हैं जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपको यहाँ पर आप जो गिवन है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए यदि sin x बराबर में 3/7 है तो cos x का मान। आप सभी बच्चे जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यदि मैं cos स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos थीटा बराबर, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, ध्यान रखना, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको यहां पर क्या गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू ये है तो कोस एक्स की, तो चलिए कोस एक्स यहां पर क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा यहां से 1 माइनस के 3/7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा 49 में से 9 जाएगा यानी कि 40 में 49 रूट में है। अच्छा 40 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10 अपॉन में 49, और 4 आपको पता है किसका रूट होता है 2 का। ठीक है, और यहां से आ जाएगा √10 और अपॉन में कितना आ जाएगा 7, सो आंसर विल बी बी, आपका यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको जो गिवन है वो गिवन है 21 cos a प्लस 3 sin a अपॉन में 3 cos a प्लस 4 sin a। ठीक है, और इक्वल में आपको यहाँ पर 2 गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, कोट आपसे पूछा गया कोट ए। चले वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, यहां पर जो आपसे पूछा गया है वो कोट ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, कोट ए की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। क्वेश्चन है आपके सामने 21 cos a प्लस 3 sin a अपॉन में क्या है 3 cos a प्लस के 4 sin a, और इसके इक्वल में कितना है 2 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 21 ये तो ऐसे ही आएगा, यानी कि 21 cos a प्लस 3 sin a बराबर में इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 cos a। ठीक है, प्लस के यहां पर कितना आ जाएगा, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 sin a, तो यहां से 21 cos a और यहां पर 6 cos a, तो 21 में से 6 जाएगा तो यानी कि 15 cos a बराबर में ये 3 sin a यहां पर 8 sin a, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 sin a। आपसे क्या पूछा गया, कोट पूछा गया, और आप सभी बच्चे जानते हैं जो कोट होता है ना वो कोस अपॉन साइन होता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए बराबर में कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 15, और 5 अपॉन 15 यानी 1/3 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 1/3 आपका यहां से राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं यहां पर कि कोस ए अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हो आप लोग कोट ए।
बराबर में 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है यहाँ पर कि ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण यहाँ पर त्रिभुज है। यहां से बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि बी यहाँ पर 90 डिग्री है। चलिए बी को यहाँ पर 90 डिग्री बना देते हैं। ये यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, यहां से ये ए होगा और यहां से ये सी होगा। ये बी यानी कि 90 डिग्री है। तो ये वाले जो बाकी के बचे एंगल है यानी कि ए और ये सी, ए प्लस सी बराबर ये कितना होगा, आप कहेंगे 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल्स के, एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, यहां पर होंगे 90 डिग्री। ठीक है, चले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको गिवन है कि tan a बराबर में कितना है, 1/√2 है। ठीक है, tan a बराबर में 1/√2 है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है sin a cos a, sin a cos a प्लस के cos a और sin c। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं sin a cos a प्लस cos a sin c, ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, साइन ए प्लस कोस सी, सॉरी यहाँ पर सी है, साइन ए प्लस कोस सी प्लस के कोस ए साइन सी, ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, साइन ए प्लस सी की। और आपको पता है ए प्लस सी का मान कितना है, 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। आपका यहां से राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अंडरटेकर जो भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है।